अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करती हूं अपने चैनल द इंटरनेट ट्रुथ में। आज फिर से एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तानी न्यू ड्रामा बिखरे मोती की पूरी कहानी के बारे में। फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक जो भी कुछ होगा वो सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी और आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। तो नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस ड्रामे में शामिल हैं नीलम मुनीर पाकिस्तानी एक्ट्रेस, वहाज अली पाकिस्तानी एक्टर, नौशीन शाह पाकिस्तानी एक्ट्रेस और यासिर नवाज़ पाकिस्तानी एक्टर। इनके अलावा और भी बहुत से अदाकार हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इन चारों के किरदार और ड्रामे की कहानी के बारे में बताएंगे। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं। नीलम मुनीर और नौशीन शाह दोनों बहनें होती हैं। नीलम मुनीर का नाम आयज़ा होता है और नौशीन शाह का नाम फ़ायज़ा होता है। इनमें से बड़ी बहन यानी फ़ायज़ा की शादी हो चुकी है। इनके हस्बैंड का नाम यासिर नवाज़ होता है और ड्रामे में इनका नाम जुल्फ़ी होता है। और छोटी बहन यानी आयज़ा की शादी नहीं हुई भी होती, लेकिन वो किसी लड़के से बहुत मोहब्बत करती है और वो लड़का भी इनसे बेहद मोहब्बत करता है। इनका नाम वहाज अली है। जुल्फ़ी फ़ायज़ा को बहुत मारता है और वो चुपचाप दर्द सहती रहती है, मुँह से कुछ नहीं बोलती। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। आखिरकार वो जुल्फ़ी से तंग आकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है, लेकिन फ़ायज़ा का बाप इतना सख्त दिल होता है कि वो उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने घर वापस भेज देता है। वहाँ जब वो वापस जाती है तो जुल्फ़ी इसको फिर से मारने लगता है। मारने के दौरान ही फ़ायज़ा की बहन आयज़ा वहाँ आ जाती है और जुल्फ़ी को ज़ोर से धक्का देते हुए अपनी बहन से छुड़ा देती है। तो जुल्फ़ी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये हमारे घर का मामला है। तो आयज़ा कहती है कि ये आपके घर का मामला नहीं, मेरी बहन का मामला है और अब मैं चुप नहीं रहूँगी। आयज़ा अपनी बहन को लेकर कमरे में चली जाती है और वहाँ फ़ायज़ा को कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन फ़ायज़ा कहती है कि मैं मर भी जाऊं तो उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जुल्फ़ी और अब्बा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो आयज़ा वहां से चली जाती है। वहां उसका मंगेतर भी होता है। वो आहत से कहती है कि तुम मेरे हमेशा दोस्त ही रहना, कभी मेरे शौहर बनने की कोशिश नहीं करना, शादी के बाद भी नहीं। तभी आयज़ा को पता चलता है कि फ़ायज़ा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उसे अस्पताल लेके जाते हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती है। वो आयज़ा से कहती हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरे बच्चों को माँ बन के पालोगी। तो वो कहते ही उसका इंतकाल हो जाता है। वहाँ जुल्फ़ी आता है तो आयज़ा उसको धक्के मार के घर से निकाल देती है। तो इन बच्चों की दादी कहती है कि आज से तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे। तो आयज़ा कहती है कि आप इनको पढ़ने से रोक सकती हैं, लेकिन स्कूल से निकाल कर बेच नहीं सकती। तो वो बच्चे बहुत रोने लगे। तो उनकी दादी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। फ़ायज़ा का छोटा बेटा अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोने लगता है और उसको अपनी सीने से लगा देता है। वो दोनों बच्चे अपने बाप से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम उस घर में नहीं जाना चाहते, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दें। फिर कुछ दिनों के बाद आयज़ा और आहद की मंगनी के दौरान एक हादसा पेश आता है। जब आहद आयज़ा को अंगूठी पहनाने लगता है तो वहाँ से कुछ लोग फ़ायज़ा के बेटे को अगवा करके लेके जा रहे होते हैं। तो आयज़ा आहद की तरफ देखते हुए भागती हुई जाती है उन बच्चों को बचाने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक नए आने वाले ड्रामा में से हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। इस ड्रामा से हमें ये सबक मिला है कि हमें किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, बदले में उसके साथ भी बुरा होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जो बोया वही काटा, और एक मशहूर कहानी भी सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी बननी। तो नाज़रीन, आपको इस ड्रामा की कहानी से क्या सबक मिला है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।